हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती में जो जूनियर की वैकेंसी यानी 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है। उसमें जो आपका सब्जेक्ट हिंदी रहेगा उसमें आपका 80 प्लस क्वेश्चन आएगा और जनरल के जो जनरल सामान्य ज्ञान रहेगा उसके 40 क्वेश्चन रहेंगे यानी 120 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे मैं हिंदी के जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 80 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो पेपर लिया है मैंने उत्तर प्रदेश की जूनियर शिक्षक भर्ती यानी 6 to 8 की शिक्षक भर्ती से लिया है। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस किस लेवल तक का आपका आता है। तो बीपीएससी पेपर बनाता है तो थोड़ा सा अपना लेवल और बढ़ा के पढ़िए, क्योंकि बीपीएससी जानते हो ना, जितना टफ हो सकता है उतना टफ करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट पे ही मैंने ये पेपर लिया है। कई लोगों का कमेंट आया था कि सर हिंदी का भी पेपर डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं। और हाँ, लेट होने की वजह से सॉरी चाहता हूँ। आप लोगों को बोला था मैंने शाम तक मैं दे दूंगा वीडियो, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट हो गया। ऑफलाइन क्लासेस रहती है मेरी मतलब ये लगभग 6 to 12 तक के लिए, तो उसमें मैं बिजी रहता हूँ थोड़ा सा, इसकी वजह से मुझे लेट हो गया। ठीक है, तो आइए चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सुमेल कीजिए। इसमें दिया गया है अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, मदन गोपाल, शिवरानी देवी। तो यहाँ पे आवारा मसीहा इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, ज़्यादातर फटाफट मैं आंसर आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप एक आइडियाज़ लगा लीजिए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 51 राइट आंसर फर्स्ट होगा। फर्स्ट का जो होगा ये घ वाला होगा, मतलब इसका मैच करेगा। सेकंड का सेकंड में क हो जाएगा, ये हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा हो गया। अमृत राय का कलम का सिपाही हो गया। फिर इसका मदन गोपाल का हो जाएगा ग, तो ये तो ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक, और फोर्थ का ख हो जाएगा। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये मैचिंग का आया था। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी ज़्यादा पूछता है। लगभग कम से कम आप 80 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही दिखेंगे इस टाइप के, 30 या 25 के आसपास मिक्स करके वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और याद रखिएगा, वहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं 5, बीपीएससी जो होता है 5 ऑप्शन देता है। ठीक है, नन ऑफ दीज, और उसके बाद मोर देन, मतलब ज़्यादा, जैसे 2 या 3 से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, तो उसके लिए 5 ऑप्शन रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें दिया गया है सुमेल कीजिए, ये भी दिया गया है, देख रहे हैं ना। इंदुमती प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली। तो यहाँ पे इसका जो 52 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो आप मैचिंग कर लीजिएगा, फर्स्ट का ख हो जाएगा, सेकंड का घ हो जाएगा, फिर उसका थर्ड का क हो जाएगा, और फोर्थ का ग हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पूरा। फिर इसके बाद देखेंगे, जिन भाषा का साहित्य में वे पढ़ते हैं, जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते हैं वह नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं। उपयुक्त कथन है। 53 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, रामविलास वर्मा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे एक पोयम दिया गया है, पोयम से क्वेश्चन पूछा गया। उपयुक्त वाक्य काव्य पंक्तियों के मूल में है। तो यहाँ पे इसको पढ़िएगा अच्छे से, उसके बारे में आप फिर वहाँ पे सोचिएगा कि इस पूरे वाक्य में किसके बारे में अच्छे से बताया गया है। तो 50 यहाँ पे प्रकृति के प्रेम के बारे में ही डिस्कस किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमेंद्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और निराला। इसमें से जो नीचे आपने पंक्तियाँ देखी थी वो किसकी हैं? तो ये है सुमेंद्रानंद पंत की। फिर इसके बाद है, राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में और है। तो और क्या है? कारक परसर्ग, उसमें से कोई नहीं। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो 56 राइट आंसर आपका हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? 57 देख रहे हैं ना, कितना मिक्स कर। 6 to 8 की वैकेंसी में थोड़ा टफ रहेगा, याद रखेगा। 57 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसमें आपका तद्भव तत्सम का युग्म सही नहीं है। इसके अलावा ये आपका करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट। इसमें नहीं बोला गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 58 दिया गया है यहाँ पे, वृद्ध संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 58 राइट आंसर हो जाएगा। अकैक जो है वृद्ध संधि का उदाहरण है। अगला अवधि का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? तो 59 आंसर हो जाएगा, अर्ध मागधी। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 60 का दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस सन में आया हुआ था ये और कहाँ पे हुआ था, जगह का नाम दिया गया है। तो 60 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उदंड मार्तंड प्रयागराज में 1827 में।
फिर इसके बाद है विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे 61 राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड कीर्ति लता, कीर्ति पताका और भूपरिक्रमा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है रामचंद्र शुक्ल के रीतिकाल का समय माना गया है, तो आपका हिस्ट्री जो हिंदी की हिस्ट्री है वो भी आएगी, तो यहाँ पे उसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो रामचंद्र शुक्ल के रीतिकाल का समय था वो आपका ये फोर्थ हो जाएगा 1700 लेके 1900 संवत तक। फिर इसका भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप में होता है, वाचिक, इनमें से सभी, मौखिक, लिखित। तो यहाँ पे 63 राइट आंसर हो जाएगा लिखित। फिर इसके बाद है बुंदेली किस उपभाषा का उपभाषा समूह की बोली है, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो 64 राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है यहाँ पे पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ, सौरसैनी, महाराष्ट्रीय, अर्धमागधी, मागधी। तो 65 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सौरसैनी। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है, 66 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है, यह रूढ़ियों में मुक्त काव्य है, यह रीति कर्म का प्रधान काव्य है, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह भाव प्रधान काव्य है। 67 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है। हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है, आचार्य चिंतामणि, बिहारीदास, आचार्य केशवदास, आचार्य भिखारीदास। तो 68 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड आचार्य केशवदास। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस पेज पे ये दिया गया है, इसमें इस लाइन में, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, उपयुक्त पंक्तियों में रचयिता किसकी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रैदास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसके बाद दिया गया रामचरितमानस की भाषा अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली। तो 70 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट अवधी है। चंद्रवदन शब्द में समास कौन सा है, 70 ये हो जाए बहुब्रीहि। फिर इसके बाद है राजपुत्र शब्द में समास, राजा का पुत्र। तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है फोर्थ हो जाएगा तत्पुरुष, क्योंकि इसमें कारक आते हैं सभी। क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया, हिंदी हमारी भाषा है, ये पैराग्राफ देकर क्वेश्चन पूछा, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो इसके बारे में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, हिंदी विश्व भाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है। देखिए भाई मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, आप एक तरीके से लेवल देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। समाज में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है, तो 74 राइट आंसर हो जाएगा कर्मभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कवि सरहपा और किस नाम से जाने जाते थे, सूर्यभद्र, जिन धर्मसूरी, लुइपा, सरोज ब्रज। तो 75 राइट आंसर हो जाएगा सरोज ब्रज। फिर इसके बाद है विशिष्टा द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो 76 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया है विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है, तो 77 राइट आंसर हो जाएगा बेगम। आगे देखते हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं। विदेशी भाषाओं में आए शब्दों में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है, निगेटिव ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो 78 राइट आंसर हो जाएगा सलाम। लोकायत के रचनाकार हैं, 79 राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इसमें दिया गया है श्रृंखला की कड़ियाँ की लेखिका कौन है, तो 80 राइट आंसर हो जाएगा पहला महादेवी वर्मा। निषिद्ध का विलोम क्या है, 81 राइट आंसर हो जाएगा विहित। फिर इसके बाद है यहाँ पे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें दिया गया है ईश्वर दास किस काव्यधारा के कवि हैं, 82 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उत्कर्ष का विशेषण क्या है, तो 83 राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्कृष्ट। थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। नर धन इंद्र नरेंद्र में संधि कौन सी है, तो 84 राइट आंसर हो जाएगा पहला गुण संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें दिया गया है जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए, तो 85 राइट आंसर हो जाएगा साध्य। नेक्स्ट इसमें दिया गया 8 मास बीते जमजान जजमान अब तो करो, ये उस पंक्तियाँ किस संपादक के लिए किस पत्र में लिखी गई हैं, मतलब किसने लिखा है, तो 86 राइट आंसर हो जाएगा चौथा
प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण में लिखा है। जो दोहराया न गया हो उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो 87 राइट आंसर हो जाएगा अनावर्त। आगे देखते हैं। फिर इसमें दिया गया है कवितावली में तुलसीदास जी ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है? नाटक के रूप में, मुक्तकों के रूप में, प्रबंधन काव्य के रूप में, खंड काव्य के रूप में। तो 88 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, मुक्तकों के रूप में। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें दिया गया है भेजे मन भावन के उधम के आवन की सुधि ब्रजगावनी पावन चले लगी। इस पंक्ति में रचनाकार कौन है? 89 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? तो 90 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, चिंतामणि। फिर इसके बाद दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है? 91 राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। फिर इसके बाद प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक कथन। तो 92 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखते हैं रामकुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विद्या की रचना है? तो 93 राइट आंसर हो जाएगा आपका एकांकी, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? ये हैं आपके धर्मवीर भारती। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? आयोजन, खटमल, अकाल, जीव। तो हो जाएगा जीव। थोड़ा सा वॉइस को लेकर काफ़ी कमेंट आते हैं, क्या मेरी आवाज़ बहुत स्लो आती है क्या? अगर आती है ज़्यादा स्लो आती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ा इसके लिए नया माइक लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 96 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, कलकत्ता में। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में। तो 97 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, महाराष्ट्र में। मिथिल कोकिल कहा जाता है? 98 राइट आंसर, विद्यापति को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? 99 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर आगे निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं? 100 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, गीत फरोश, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया था, इससे पैराग्राफ आप देख लेना, अगर देखना है तो प्रॉपर मैं यहाँ पे रोक दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ के अच्छे से फिर इसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, मैं ज़्यादा आंसर ही देने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि 80+ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 101 का जो पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर यह बताइए कि हिंदी प्रयोग का लाभ कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, सभी क्षेत्रों में हिंदी का यूज किया जाता है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हीन भावना क्या है? तो 102 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखते हैं। इसके बाद दिया गया निम्नलिखित में से सही प्रयोग कौन सा किया गया है? यहाँ पे उस पर 100 रुपये जुर्माने हुए, 10 मन तेल खर्च हो गया, धान कट गया, धान कट गए। तो यहाँ पे कौन कौन सा सही है, कौन सा सही प्रयोग बता रहे हैं, कौन सा सही है? तो 103 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ख और ग सही है, ख और ग सही है और सब गलत हैं। ठीक है, फिर इसके बाद काठ का उल्लू का अर्थ क्या होगा? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मूर्ख होना। आगे देखते हैं। इसमें बात दिया गया है वह पाव भर आटा लाया, पाव भर क्या चीज़ है यहाँ पे? 105 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? ये हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। जन्म के आधार पर निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए, जयशंकर प्रसाद। तो ये आप देख लेना, इसका जो राइट आंसर था आपका फर्स्ट था। फिर इसके बाद देखते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन में पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो फिर से बोल रहा हूँ बहुत बड़ी होने वाली है, आधे घंटे के आसपास हो जाएगी वीडियो। ठीक है, जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। तो 108 राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, भारतेंदु युग। छायावाद का आरंभ माना जाता है 1930 ईस्वी, 1947, 1900, 1918 में। तो 109 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। भक्तकाल में रचनाकार हैं, भक्तमाल के रचनाकार। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। फिर इसके बाद विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? तो 111 राइट आंसर हो जाएगा, साइकिल जो है विदेशी भाषा नहीं है। आगे देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये बड़ा सा दिया गया है यहाँ पे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में से स्पष्ट करने का प्रयोग किया गया है। तो 112 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कवियों और लेखकों के कालक्रमानुसार वर्गीकरण और उनकी प्रवृत्तियों का
उल्लेख के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है उक्त व्यक्ति प्रकरण एवं अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन किसका है? 113 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। फिर इसके बाद है शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य कौन है? 140 राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, वल्लभाचार्य। अष्टसाप की स्थापना कब हुई थी? 115 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे यरलव को कहते हैं, 116 का राइट आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, आपको पता ही है। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाहक कहते हैं? तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा अनुस्वार तथा विसर्ग को। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सप्तर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि, याद संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। 118 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गुण संधि। सदा एवं एव सदैव में कौन सी संधि है? यण संधि, याद संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो 190 राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। और ग्रामर की हिंदी की ग्रामर पढ़ानी है या फिर हिंदी का पूरा सिलेबस कराना है तो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। मैं अभी मैथ साइंस की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे ले रहा हूँ, हिंदी की क्लासेस जल्द ही आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, हिंदी की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? प्रतिवेदन, उपासना, प्रार्थना, संवेदना। तो यहाँ पे 120 का आंसर है प्रतिवेदना, प्रतिवेदन, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद दिया गया इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो चंद्रगुप्त, अनामिका, आंसू, कामायनी। तो 121 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अनामिका जो है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार कबीर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, रघुवीर सहाय। तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनमें से कौन सा छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? छायावादी की कौन सी विशेषता नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 123 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यथार्थवादिता। संयम की एक रात के रचनाकार कौन से? 124 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, नरेश मेहता। फिर इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? 125 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर इसके बाद मोहनहार वीर्यवान के होत चीकने पात कहावत का अर्थ। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बिनु पग चले सुने बिनु काना, पक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे जो है 127 का राइट आंसर विभावना है यहाँ पे। ठीक, तो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप पहले बता दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन का लेवल एक बार आपको सारा दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। आप स्पीड में बढ़ा के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं और आंसर उसका मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब ग्रामर स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 ग्रामर के साथ पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चटिका का तद्भव क्या है? चटक, चक्र, चीटी, चिड़िया। तो चटका यहाँ पे चटिका जो होती है 128 का राइट आंसर हो जाएगा, चिड़िया को बोला जाता है। न्यून का संधि विच्छेद क्या है? निधन यून, न धन उन, निधन उन, न धन यून। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा निधन उन। फिर आगे छितवन की छाह में रचनाकार कौन है? 130 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। फिर इसके बाद दिया गया है यहाँ पे सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? 84, 9, 8, 22। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा 84। फिर इसके बाद है जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरल सुवित भूषण विनु न विरजाई, ये आपका पूरा पहला ग्राफ दिया गया। ये पक्ति रचना की है, किसकी रचना है इसके बारे में पूछा गया। 132 राइट आंसर हो जाएगा आपका केशव दास। नील देवी के रचनाकार कौन है? यहाँ पे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है नील देवी के रचनाकार कौन है? 133 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं उनका आदर्श कहीं तो व्यथा न खोल सके। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, ये पूछा गया कि पंक्ति किस रचनाकार द्वारा लिखित है। तो ये आपकी जो लिखित है, ये लिखित है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, फिर इसके बाद है यहाँ पे परती पतिकथा के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, उदय शंकर भट्ट, नागार्जुन, रांगे राघव। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वणीश्वर नाथ रेणु। फिर आगे जहांगीर रस चंद्रिका किस कवि की रचना है? 136 का राइट आंसर हो जाएगा केशवदास। हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? कासिम शाह, उस्मान शेख नबी,
नूर मोहम्मद, तो 137 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर इसके बाद दिया गया है चित्रावली किस कवि की रचना है? नूर मोहम्मद, कुतुब्बन, उस्मान, शेख नबी, तो 138 राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चिंतामणि चित्राणी से कौन विद्वान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है? 139 का थर्ड हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया, प्रयुक्त कौन सा छंद है इसमें, आप पैराग्राफ पढ़ लेना, देख लेना। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा, यह सोठा छंद है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन, आनंद पंक्तियाँ किस काव्य कृति से उद्गृत है? तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कामायनी। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, किसकी पंक्ति है? तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 143 दिया गया है, रांगेय राघव के उपन्यास कब तक पुकारों के केंद्र में हैं? तो 143 राइट आंसर हो जाएगा पहला। फिर आगे रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी? 144 का राइट आंसर हो जाएगा प्रणभंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से एक गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है? तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, साहित्यकार और उसका परिवेश। फिर इसके बाद प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है? 146 का हो जाएगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, प्रयागराज। फिर इसके बाद 147 का दिया गया है 147 देखते हैं, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? उज्ज्वल, प्रज्वलित, अनाधिकार, अंतर ध्यान, तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 148 हो जाएगा फर्स्ट, ट का उच्चारण स्थान दंत से है, ट ट ट, ठीक। फिर 49 का निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं 149 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ब्राह्मण जो है शिवराज नारायण मिश्र का नहीं है, और ये सारे सही हैं, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है इसका, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो ये थे टोटल 80+ क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती में हिंदी सब्जेक्ट के लिए 6 to 8 की वैकेंसी में। लगभग इसी लेवल के क्वेश्चन आने के चांस है, थोड़ा सा बीपीएससी कराती है तो अपना लेवल और थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आपको सुपर टेट के किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना हो या फिर किसी सब्जेक्ट का पेपर देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ डीएलएड मैथ्स के लिए जो क्लासेस हैं 4th सेमेस्टर की, अगर जो जिनकी बैक आती है, बैक के लिए ही कॉपी कमेंट आए थे, इसलिए मैं डीएलएड मैथ्स के लिए एक अलग से चैनल बनाया हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।